पहला क्वेश्चन, पारे की 27 एक समान बूंदों में से प्रत्येक को 100 वोल्ट के आवेश तक आवेशित किया गया। इन बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई गई, तो बड़ी बूंद पर विभव कितना होगा। फिर सुन लीजिए, पारे की 27 बूंदों में से प्रत्येक को 100 वोल्ट के विभव तक आवेशित किया गया। यदि इन बूंदों को मिलाकर बड़ी बूंद बनाई जाए तो बड़ी बूंद पर कितना विभव होगा। तो पहला क्वेश्चन है आपका, सबसे पहला क्वेश्चन संधारित्र का है। देखिए, इसको लगाया जा रहा है आपका। तो यहाँ मानेंगे, माना बड़ी बूंद पर विभव हुई है। क्या मानेंगे? माना बड़ी बूंद पर विभव बराबर v, और बड़ी बूंद की त्रिज्या, बड़ी बूंद की त्रिज्या बराबर कैपिटल R, छोटी बूंद की त्रिज्या बराबर स्मॉल। चूंकि छोटी बूंदों को मिलाकर बड़ी बूंद बनाया है, जो एक बड़ी बूंद का आयतन होगा वही 27 छोटी बूंदों का। तो यहाँ लिखेंगे बड़ी बूंद का आयतन बराबर 27 छोटी बूंद का आयतन। ठीक है, तो आयतन होता है, जो बूंद गोलाकार होती है, बूंद कैसे होती है? गोलाकार। अब गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 27 गुणे 4/3 पाई आर क्यूब स्मॉल आर। तो 4/3 पाई 4/3 पाई से कट जाएंगे, बचेगा आर क्यूब इक्वल टू 27 आर क्यूब। ठीक है, दोनों पक्षों का घनमूल लेने पर, दोनों पक्षों का घनमूल लेने पर, घनमूल लेंगे, आर क्यूब का घनमूल आर होगा। 27 घनमूल 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 3 3 जोड़ा बनता है, 3 गुणे 3 गुणे 3 27 होगा, तो एक 3 ले लिया जाएगा। घात का घनमूल लेंगे, 3 से भाग होता है, तो आर बचेगा। आर का 3 बार गुणा है, घनमूल में 3 का जोड़ा बनता है, तो आर बराबर 3 है। इसको समीकरण 1 डाल दे रहे हैं। अब कह रहा है कि बड़ी बूंद पर आवेश मान लीजिए कैपिटल क्यू है, और छोटी बूंद पर आवेश मान लीजिए स्मॉल क्यू है। ठीक है, बड़ी बूंद पर पहले हम सबसे पहले निकालेंगे बड़ी बूंद की धारिता। क्या निकालेंगे? बड़ी बूंद की धारिता। तो बड़ी बूंद की धारिता को हम कैपिटल सी मान लीजिए, सी मान लीजिए, कैपिटल सी और स्मॉल सी। बड़ी बूंद की धारिता, बड़ी बूंद की धारिता कैपिटल सी, सी बराबर होगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर होगा। 4 पाई एप्सिलॉन इंटू ए होता है, ये त्रिज्या है। यहाँ बड़ी बूंद त्रिज्या कैपिटल है, ए है। छोटी बूंद की धारिता, छोटी बूंद की धारिता स्मॉल सी ले लीजिए, 4 पाई एप्सिलॉन 0, इसमें स्मॉल आर होगा। ये धारिता निकल है। तो जितना जो है बड़ी बूंद पर आवेश कैपिटल क्यू मान ले रहे हैं, तो कैपिटल क्यू बराबर क्या होगा? यहाँ मान लें कि माना बड़ी बूंद पर आवेश बराबर
कैपिटल क्यू, छोटी बूंद पर आवेश बराबर स्मॉल क्यू। तो क्यू बराबर होगा 27 क्यू के। क्यों? क्योंकि 27 बूंदों को बना के बड़ी बूंद बनाया गया है। एक बूंद पर क्यू आवेश है, तो 27 बूंद पर 27 क्यू होगा, वो क्यू के बराबर होगा। इसलिए क्यू इज इक्वल टू होगा 27 क्यू। क्योंकि एक बूंद हम क्यू आवेश माने हैं, 27 पर 27 क्यू हो जाएगा, तो ये बड़ी बूंद के आवेश के बराबर होगा। और बड़ी बूंद का विभव क्या माने हैं? बड़ी बूंद का विभव वी माने हैं, तो क्यू बराबर क्या होगा? सी वी बराबर 27। और क्यू बराबर सी वी होगा, स्मॉल सी स्मॉल वी लिखिए। बड़ी बूंद है तो सी वी, बड़ी बूंद की धारिता आवेश, छोटी बूंद आवेश क्या होगा? क्यू बराबर सी वी, सी स्मॉल वी स्मॉल। तो सी का मान अभी आपने वहां पर लिखा है, कितना है? 4 पाई अब साइलेंट 0 इंटू आर, बड़ी बूंद की धारिता, गुणे वी, इसका विभवांतर निकालना है। 27 छोटी बूंद की धारिता कितनी है? 4 पाई अब साइलेंट 0 इंटू आर, ये होता है धारिता सी 4 पाई साइलेंट इंटू आर। और विभव इसका कितना है? 10 वोल्ट। ध्यान दीजिए, 4 पाई एफ साइलेंट 0 से 4 पाई एफ साइलेंट 0 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा आर गुणे वी बराबर 27 आर गुणे 10। और ऊपर हम सिद्ध आर बराबर 3R लिखेंगे। समीकरण 1 से समीकरण 1 में हम सिद्ध कर चुके हैं कि कैपिटल आर बराबर 3 स्मॉल आर के। तो यहाँ कैपिटल आर करके रखोगे, 3 स्मॉल आर, 3R हो जाएगा, गुणे वी का मान निकालना है, बराबर 27 गुणे आर गुणे 10, या वी इक्वल टू हो जाए कितना? 27 गुणे आर गुणे 10 बटे 3 गुणे आर। आर से कैंसिल हो जाएगा, 3 करने 3 9 27, कितना आएगा? आएगा बराबर वी बराबर 9 गुणे 10 90। क्या आया? 90 वोल्ट। उत्तर बराबर हुआ आपका 90 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। आसु जल की 64 बूंदें, प्रत्येक की त्रिज्या 0.8 मिलीमीटर तथा आवेश 2/3 गुणे 10⁻⁻12 कूलम है, मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाती है। बड़ी बूंद पर विभव ज्ञात कीजिए। तो यहाँ मान लेंगे, इस क्वेश्चन नंबर 2 है, बड़ी बूंद विभव क्या मान लें? माना बड़ी बूंद का विभव बराबर वी मान लेते हैं। और क्या मानेंगे इसमें? माना बड़ी बूंद की त्रिज्या बराबर कैपिटल आर, छोटी बूंद की त्रिज्या बराबर स्मॉल आर। क्योंकि 64 छोटी बूंद को एक बड़ी बूंद बनाया गया है, तो इसलिए बड़ी बूंद का आयतन बराबर 64 छोटी बूंद का आयतन। आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अगर गोला है, बूंद गोलाकार होती है, गोला का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ लिखेंगे
बड़ी बूंद का आयतन बराबर 64 छोटी बूंद का आयतन। बड़ी तो 4/3 पाई आर क्यूब 64 गुणे 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा। ये होगा या कैपिटल आर क्यूब बराबर 64 स्मॉल आर क्यूब। दोनों पक्षों का घनमूल लेने पर आर क्यूब घनमूल आर हो जाएगा। 64 का 4 चौक 16 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 64 खत्म होगा। 4 चौक 16 64 4 चौक 16 चौका 64 64 का 4 बार खंड करने के 4 तो 1 4 निकल आएगा और आर क्यूब का आर हो जाएगा। यहाँ दिया गया है कि छोटी बूंद की त्रिज्या 0.1 मिलीमीटर है, इसलिए कैपिटल आर बराबर हो जाएगा 4 गुणे त्रिज्या का मान कितना है गुणे 0.1 मिलीमीटर। मिलीमीटर को मीटर बनाएंगे तो 1000 से भाग होगा, क्योंकि कितने से 1000 से भाग देंगे तो मिलीमीटर मीटर हो जाएगा। तो आर का मान हो जाएगा 4 गुणे 0.1/1000। ये मीटर हो गया। ठीक, अब हम दशमलव यहाँ हटाना चाहते हैं। 10 का ऊपर गुणा करेंगे 10 का नीचे, तो हो जाएगा 4 गुणे 1.0 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 हो जाएगा। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। 3 जीरो है 4 जीरो हो जाएगा। इतना मीटर होगा। और 4 इकन्ने 4 बटा कितना हो जाएगा 10,000 मीटर। त्रिज्या किसकी आ गई बड़ी बूंद की त्रिज्या आ गई। ठीक है, बड़ी बूंद त्रिज्या कितना आ गए 4/1000 और छोटी बूंद त्रिज्या क्या है। चलिए अब इसके बाद ध्यान दीजिए कि एक हम यहां मानते हैं कि माना एक बड़ी बूंद पर आवेश बराबर कैपिटल क्यू, एक छोटी बूंद पर आवेश बराबर क्या होगा स्मॉल क्यू मान लीजिए। अब ध्यान दीजिए कि जो 64 बूंद पर आवेश होगा वही बड़ी बूंद पर आवेश होगा। तो Q बराबर क्या होगा Q इज इक्वल टू हो जाएगा 64 गुणे Q, क्योंकि एक छोटी बूंद पर आवेश Q है 64 पर 64 Q हो जाएगा। ए बराबर होगा बड़ी बूंद आवेश Q के। अब Q का Q बराबर क्या होता है CV और Q बराबर CV इसमें होगा। ठीक है, एक छोटी बूंद पर आवेश दिया है Q का मान, स्मॉल Q का मान दिया है 2/3 गुणे 10⁻⁻12 कूलम। तो Q बराबर क्या हो जाएगा कैपिटल Q बराबर हो जाएगा 64 गुणे 2/3 गुणे 10⁻⁻12, क्योंकि Q का मान दे दिया गया है 2/3 गुणे 10⁻⁻12 कूलम दिया गया, रख दिए हैं Q का मान। अब Q बराबर क्या होता है CV होता है, आवेश बड़ा Q है। CV यही भी निकालना है, बराबर हो जाएगा 64 गुणे 2/3 गुणे 10⁻⁻। C का मान क्या होता है संधारित्र की धारिता C बराबर होती है
4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर गुणे वी बराबर 64 गुणे 2/3 गुणे 10⁻⁻12। ठीक है। अब v बराबर क्या हो जाएगा, v इक्वल 64 गुणे 2 गुणे 10⁻⁻12 बटा 3 पूरे के बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 गुणे r। तो ये जो है 3 ऊपर चला जाएगा, नहीं 3 नीचे आएगा, तो बराबर होगा 64 गुणे 2 गुणे 10⁻⁻12 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 गुणे r गुणे 3 भी आ जाएगा। अब आप जानते हैं, देखिए कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान होता है 9 गुणे 10⁻9 होगा। ये सीधा होगा, इधर जाएगा, इधर कितना हो जाएगा, इधर गुणा होगा, इसका इधर गुणा होगा, तो इसका मतलब 4 पाई एप्सिलॉन 0 तिरछा जाएगा, तिरछा जाएगा 1/9 गुणे 10⁻9 होगा। तो यहाँ रखें कितना, 64 गुणे 2 गुणे 10⁻⁻12 बटे 1/9 गुणे 10⁻9 गुणे r का मान हम निकाले हैं 4/10,000, एक लिख के 4,000 गुणे 3 होगा। ध्यान दीजिए कई जीरो है यहाँ पर, 1 2 3 4, 4 जीरो है यहाँ, गुणा है तो जुड़ जाएगा, ये होगा 64 गुणे 2 गुणे 10⁻⁻12 बटे 4 गुणे 3 बटे 9 गुणे 10⁻1 2 3 4 9 4 13 हो जाएगा। ये चीजें ऊपर जाएंगी तो हो जाएगा 64 गुणे 2 गुणे 10⁻⁻12 गुणे 9 गुणे 10⁻13 बटे 4 गुणे 3। काट दिए, 3 करने 3 त्रिका 9, 4 करने 4, 4 करने 4 2 6, 4 करने 4 2 6, 4 छंग 24, 16 चौका 64 हुआ। ध्यान दीजिए कि यहाँ 10⁻⁻12, यहाँ 10⁻13 है, 13 में से 12 घटेगा, 10⁻1 बचेगा, 1 लिखा नहीं जाता है, इसको 7 सब लिख रहे हैं, 6 गुणे 2 गुणे 3 गुणे कितना हो जाएगा, 16 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 10, तो 3 दूनी 6, 16 छक्का 96 गुणे 10 बराबर हो जाएगा 960 वोल्ट। उत्तर बराबर है आपका 960 वोल्ट। क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन देखिए है 25 म्यूएफ, म्यू को कहते हैं माइक्रोन, 25 म्यूएफ धारिता के संधारित्र की प्लेटों के बीच 250 वोल्ट का विभवांतर लगाने से उसकी प्लेटों पर कितना आवेश होगा। तो हम सबसे पहले इसका मान लिख लेते हैं। दिया क्या गया है, दिया गया है पहले धारिता, धारिता क्या दी गई है, धारिता C बराबर दिया गया है कितना, 25 म्यू एफ, म्यू हटाएंगे तो म्यू का स्थान कितना लिखेंगे
25 गुणे 10 घाते माइनस 6 म्यू का मान होता है 10 घाते माइनस 6। और विभवांतर कितना दिया गया है, विभवांतर वी इज इक्वल टू कै वोल्ट है, 250 वोल्ट। क्या निकालना है हमें, आवेश क्यू का मान क्वेश्चन मार्क मतलब निकालना है। सूत्र है आपका क्यू बराबर सीवी से, क्यू बराबर सीवी। सी का मान कितना है 25 गुणे 10 पावर माइनस 6, वी का मान कितना है 250। तो 25 में 625 होता है, एक जीरो बढ़ा देंगे, 10 घाते माइनस 6। हमको वैज्ञानिक विधि से उत्तर देना है। कैसे देना है, वैज्ञानिक विधि से। वैज्ञानिक विधि देने मतलब 1 2 3, एक लिख के 3 जीरो अर्थात 1000 से भाग देंगे तो हो जाएगा 6.250। इसको काट दिए, जीरो मतलब नहीं है, ठीक है। और 3 यहाँ घात जोड़ देंगे, क्योंकि 1000 से भाग देंगे, 10 घाते 3, और 10 घाते 3 से गुणा करेंगे तो ऋण 6 में 3 जोड़ेंगे तो ऋण 3 होगा। कितना होगा, ऋण 3। ये हुआ आपका 6.25 गुणे 10 पावर माइनस 3 कूलाम। उत्तर भी यही होगा हमारा, उत्तर बराबर 6.25 गुणे 10 पावर माइनस 3 कूलाम। हमको वैज्ञानिक भी उत्तर देना, इससे ऐसा हमने किया है। 1000 से भाग दीजिए, 1000 से गुणा कर दिए इसमें। चौथा क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर। 100 पिको फारेड का संधारित्र 1000 वोल्ट तक आवेशित किया गया। संधारित्र पर संचित आवेश, संचित आवेश मतलब कितना आवेश का मान है। तो यहाँ हमको सबसे पहले क्या दिया गया, सवाल नंबर 4 में हमको धारिता दी गई है। कितना है, धारिता बराबर, धारिता सी बराबर 100 पिको फारेड। एक पिको फारेड में होता है 10 घाते माइनस 12 फारेड। तो पिको हटाएंगे तो 10 घाते माइनस 12 लिखेंगे। 100 गुणे 10 घाते माइनस 12 फारेड। देखिए यहाँ 3 जीरो है, 2 जीरो है, 2 कम हो जाएगा तो हो जाएगा 2 घात कम हो जाएगी, 10 घाते माइनस 10 फारेड। ठीक है, यही कम कर लीजिए। विभवांतर कितना दिया है, विभवांतर V बराबर 100 वोल्ट। हमको आवेश निकालना है, आवेश Q बराबर क्वेश्चन मार्क। सूत्र क्या होता है, Q बराबर CV से C का मान कितना है 10 घाते माइनस 10, V का मान कितना है 100। तो 100 है तो 2 घात और कम हो जाएगी, 100 मतलब है 2, ऋण 10 में 2 जुड़ेगा कितना हो जाएगा 10 घाते माइनस 8 कूलाम। उत्तर बराबर कितना होगा, उत्तर बराबर होगा 10 घाते माइनस 8 कूलाम। नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर। एक संधारित्र को 1000 वोल्ट तक से आवेशित करने पर 2 माइक्रो कूलाम का आवेश ग्रहण कर लेता है। संधारित्र की धारिता, चलिए देखिए, इसमें सबसे पहले दिया है विभवांतर दिया है। विभवांतर कितना है, विभवांतर V बराबर 1000 वोल्ट, 1000 वोल्ट। आवेश कितना दिया है,
आवेश संधारित्र पर, आवेश बराबर 2 माइक्रोकूलाम, माइक्रोकूलाम। 1 माइक्रो के स्थान पर 10⁻⁻6 लिखेंगे, चाहे म्यू लिखिए चाहे माइक्रो, कूलाम होगा। और हमको धारिता निकालना है, धारिता C इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क निकालना है। सूत्र क्या होता है, Q बराबर CV से, या C बराबर V का भाग है Q अपान V। Q का मान कितना है, 2 × 10⁻⁻6 और V का मान कितना है, 1000। कितना है, 1000 है। तो अब देखिए इसको घात 2 × 10⁻⁻6 बटे 10⁻3। 10⁻3 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बोलिए 10⁻3 ऊपर जाएगा तो ऋण ये भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁻6 × 10⁻3 गुणा में ऐसे ही रहने दीजिए, गुणा नहीं करेंगे। देखिए ये जहाँ 10⁻⁻6 है, यहाँ माइक्रान लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, माइक्रान। 10⁻⁻, चूंकि 1 माइक्रान बराबर होता है 10⁻⁻6 के होता है, इसलिए हम गुणा नहीं करेंगे। तो ये हो जाएगा कितना, 10⁻, हाँ आगे देखिए 10⁻⁻3 × 10⁻⁻6 बाद में करिए, इतना हुआ आपका कूलाम। लेकिन 10⁻⁻6 के स्थान में माइक्रान लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻3 माइक्रान, माइक्रान। और उसके बाद मात्रा कूलाम तो रहेगा ही, माइक्रो, चाहे माइक्रान लिखिए चाहे आपको आंसर में माइक्रो लिखा गया है, ठीक है। माइक्रान भी लिख सकते हैं, माइक्रो भी लिख सकते हैं, माइक्रो ही लिख दीजिए। 10⁻⁻6 माइक्रो लिखेंगे, माइक्रो कूलाम। उत्तर आपको हो जाएगा इस तरह से, उत्तर बराबर 2 × 10⁻3 माइक्रोफायरेड। अच्छा फायरेड कूलाम, फायरेड मात्रक होता है, फायरेड गलत लिख दिए, माइक्रोफायरेड, माइक्रोफायरेड, क्योंकि धारिता का मात्रक फायरेड होता है और 10⁻⁻6 माइक्रो लिखा है। माइक्रो म्यू भी लिख सकते हैं, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2 × 10⁻3 म्यू लिख सकते हैं, म्यू से माइक्रान होता है, माइक्रो फायरेड ऐसा भी लिख सकते हैं।